सबसोनिक क्या है, ट्रांसोनिक क्या है, सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक क्या है, हाइपर वेलोसिटी क्या है, एटसेट्रा। यहाँ भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इन सब चीज़ों को भी समझने के लिए हमें एक अलग से एक टर्म समझना पड़ेगा जो कहलाता है मैक नंबर। अब ये लगने में सुनने में भारी भरकम लगता होगा कि मैक नंबर, व्हाट इज़ मैक नंबर। यार ये मैक नंबर तो बहुत तगड़ा है, भारी है, कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ, ये तो बड़ा बड़ा शब्द में यूज होता है। लेकिन दोस्तों ये जितना सुनने में भारी भरकम लगता है ये उतना ही आसान है। मैक नंबर को हम एक सीधा सीधा सरल अनुपात समझ सकते हैं, एक रेशियो समझ सकते हैं। किसके किसके बीच? ऑब्जेक्ट स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड के बीच। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पे 451 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उड़ रही है और उसी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड 343 मीडियम प्रति सेकेंड है। तो दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो किसका? तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड मतलब 451 बाय ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड बाय 343, जो मेरा 1.3 आएगा। और ये जो मेरा 1.3 होगा यह कहलाएगा मेरा मैक नंबर, यानी इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1.3 m। अब आपको सीधे तरीके से मैक नंबर समझ में आ गया होगा। यह सिंपल सा एक रेशियो है ऑब्जेक्ट स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड पे। अब इसको फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पे 451 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उड़ रही है और उसी मीडियम में साउंड की स्पीड 343 मीटर प्रति सेकेंड है। तो उसका मैक नंबर क्या होगा? मैक नंबर होगा उसका ऑब्जेक्ट स्पीड बाय स्पीड ऑफ साउंड, यानी 451 बाय 343 343। अब दोनों को डिवाइड करने पे, कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आता है 1.3। अब ये जो 1.3 होगा मेरा, यह होगा 1.3 मैक। ये मेरा कहलाएगा मैक नंबर, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो 451 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उड़ रही है उसका मैक नंबर होगा 1.3, यानी उसे हम कह सकते हैं वह ऑब्जेक्ट 1.3 मैक की रफ्तार से उड़ रही है। हमने मैक नंबर समझ लिया। अब आते हैं हम सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक, हाइपरसोनिक एटसेट्रा पे। अब आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैक नंबर तो मैंने पहले ही समझा दिया था। अब यहाँ पे देखिए सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक को कैटेगराइज किया गया है। इसमें कहा गया है मैक लेस देन 1.0 वह सबसोनिक के कैटेगरी में आएगा। ट्रांससोनिक मैक इक्वल टू 1.0 मैक, जो 1.1 मैक के बराबर होगा वह ट्रांससोनिक स्पीड में आएगा। सुपरसोनिक जो 1.0 मैक से ज़्यादा होगा वह सुपरसोनिक स्पीड कहलाएगी। हाइपरसोनिक जो 5.0 मैक से ज़्यादा होगा वह हाइपरसोनिक स्पीड कहलाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर मैं आपको कहूँ, जैसे आप मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक मोटरसाइकिल चलाना है, उसे आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाना है, ना 1 किलोमीटर ज़्यादा आगे ना 1 किलोमीटर ज़्यादा कम। अब मान लीजिए आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए इस ट्रांससोनिक को भी डिफाइन करना मुश्किल था। मैक नंबर 1 पे किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लाई करना मुश्किल था, उसके स्पीड में वेरिएशन होता ही होता। तो साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल बेसिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा चेंज किया इसके डिवीज़न में, इसके कैटेगराइजेशन में। अब स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है सबसोनिक का कैटेगरी मैक लेस देन 0.8 मैक। अब इसमें प्रैक्टिकल बेसिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए सबसोनिक को 0.8 के अंदर रखा गया। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 0.7 मैक की स्पीड से उड़ा है तो उसे सबसोनिक कहा जाएगा। अगर वही ऑब्जेक्ट 0.9 मैक की स्पीड से उड़ा है तो उसे ट्रांससोनिक में रखा जाएगा। और वही ऑब्जेक्ट 1.2 से 1.5 के बीच हो रहा है तो उसे सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक 5.0 से 10 के बीच, और हाइपर वेलोसिटी ग्रेटर देन 8.0। अब इसे मीटर प्रति सेकेंड में समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसोनिक को मीटर प्रति सेकेंड में डिवाइड किया गया है। जो 273 मीटर प्रति सेकेंड से कम होगा उसे सबसोनिक, जो 273 से 409 मीटर प्रति सेकेंड के बीच होगा उसे ट्रांससोनिक, और जो 410 से 1702 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से उड़ रहा होगा वो होगा सुपरसोनिक, और जो 1702 से 3403 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से उड़ रहा हो उसे हाइपरसोनिक, और जो 3403 से 5800
8 मीटर प्रति सेकेंड के बीच से उड़ रहा हो उसे हाई हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो 8508 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा गति से उड़ रहा हो उसे रे एंट्री वेलोसिटी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे यह समझ लिया कि सबसोनिक क्या है, ट्रांससोनिक क्या है, सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक क्या है, हाइपर वेलोसिटी क्या है इत्यादि। अब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थियोरेटिकली। कोई ऑब्जेक्ट अगर लेस देन 1.0 मैक की स्पीड से उड़ रहा हो वह सबसोनिक की कैटेगरी में, अगर वही ऑब्जेक्ट 1.0 मैक के बराबर की इक्विवेलेंट हो इसे जनरली 0.8 से 1.2 के कैटेगरी बीच में रखा जाता है। अगर इसके बीच के किसी स्पीड से उड़ रहा हो तो उसे ट्रांससोनिक, और वही 1.2 से 5.0 के बीच की स्पीड से उड़ रहा तो उसे सुपरसोनिक, और वही ग्रेटर देन 5.0 की स्पीड से उड़ रहा तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। और